Hello बच्चों, let's read out the question first. Find the wavelength of K alpha line in copper जिसका Z is equals 29 होता है. If the wavelength of K alpha line in iron is Z is equals 26 is known to be equals to 193 picometer. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हमें K alpha line for copper के लिए जो वेवलेंथ होंगी वो कैलकुलेट करना है. सो इसके लिए हम एक रिलेशन जानते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए टाइम्स ऑफ जेड माइनस ऑफ बी होता है. राइट यही होता है. सो यहाँ पर इस केस के लिए जो बी की वैल्यू होंगी वो हम ऑलवेज क्या कंसिडर करते हैं, 1 की इक्वल कंसिडर करते हैं. ठीक है. और उसके बाद जेड की वैल्यूज तो हमें यहाँ पर गिवन है. वाल ये जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी को इंडिकेट करता है, बट ये बेसिकली यहाँ पर हमें लैम्डा चाहिए. सो लैम्डा के लिए मैं फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला रख सकता हूँ, दैट इज अंडर रूट में सी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, लैम्डा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू ए टाइम्स ऑफ जेड माइनस का 1 के बराबर हो जाएंगे. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. सो जैसे कि हमें यहाँ पर 2 केसेस गिवन है. एक तो है के अल्फा लाइन इन कॉपर. सो के अल्फा लाइन इन कॉपर के लिए यदि मैं ये रेशियो लिखूं, सो ये क्या हो जाएगा, सी तो सेम ही रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय लैम्डा हो जाएगा फॉर कॉपर, दैट विल बी इक्वल्स टू, ए को एज इट इज रखते हैं. जेड की वैल्यू कॉपर के लिए कितनी गिवन है, 29. ये हो जाएगा 29 माइनस का 1. सिमिलरली यदि मैं किसके लिए लिखूं, आयरन के लिए लिखूं, सो क्या हो जाएगा, सी डिवाइडेड बाय lambda times of iron. ठीक है, lambda for iron this is equals to a times of, इसके लिए z की वैल्यू कितनी है, 26 माइनस का 1. अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं. ठीक है. सो डिवाइड करने से मुझे क्या मिल जाएगा, अंडर रूट में lambda टाइम्स ऑफ, ठीक है, lambda फॉर आयरन डिवाइडेड बाय lambda फॉर कॉपर, दिस विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ये तो हो गया 29 माइनस 1 28, और ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 28 और ये हो जाएगा 25. सो बेसिकली ये कितना निकल के आ जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 25 के. ना स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड. ठीक है, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे. सो लैम्डा फॉर आयरन डिवाइडेड बाय लैम्डा फॉर कॉपर, दिस इज इक्वल्स टू 28 बाय 25 का होल स्क्वायर हो जाएगा. मुझे कैलकुलेट करना है लैम्डा फॉर सी यू, दैट इज कॉपर. सो दिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, लैम्डा फॉर आयरन मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 का स्क्वायर. सो जब हम लैम्डा आयरन की यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो बेसिकली पिकोमीटर में है ना, सो इसको हम एज इट इज सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ताकि जो भी आंसर आएगा वो किस में आएगा, पिको मीटर में आएगा. सो यहाँ पर मैं सिर्फ 193 को सब्स्टिट्यूट करूंगा, दैट इज 193 पिको मीटर मल्टीप्लाई बाय 25 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 28 का स्क्वायर. तो जब आप इस सिंप्लीफाई सॉल्व करते हैं, सो कॉपर के लिए वेवलेंथ कितनी निकल के आ जाएंगी, 154 पिको मीटर की इक्वल. और यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है बाय यूजिंग द कंसेप्चुअल फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू ए जेड माइनस ऑफ बी से. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.